ओके सो हेलो हेलो। तो आज तारीख है 8 मार्च 2026 एंड मैं कुछ जर्नल लिखा था वैसे। आप देख लेना, 7 तारीख को लिखा था मैं यहाँ से। 2-3 पेज कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी। तो आज इसको मैं थोड़ा सा मतलब ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो जैसा टाइप में है। ठीक है, प्योरली ऐसा कोई आज मतलब पीछे चार्ट तो खुला हुआ है, ऑब्वियसली ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो चार्ट तो खुला रहेगा। ठीक है, बट आज थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में सिर्फ बात कर लेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी और करंटली अभी सिचुएशन कैसा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ये मेरे को याद भी रहे। और मतलब मेरा ये जो वीडियो है वो सब जर्नल वीडियो है, तो एज अ जर्नल वीडियो भी ये काम रहेगा, जर्नलिंग होता रहेगा। तो आज से करीब मतलब मैं पूरा सब कुछ बताता हूँ क्या सीन क्या है। आज से करीब मतलब 8 दिसंबर 2024 को मैं मतलब कैट वैट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो कैट का प्रिपरेशन उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, MBA ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फुल ऑन ट्रेडिंग में घुसने का मतलब प्लान किया। तो 8 दिसंबर 2024 से फिर मैं मतलब कुछ कैपिटल की मतलब जॉब के साथ साथ मेरा जो ट्रेडिंग है उसमें अपना फोकस करना है। तो वो मतलब ऑन अ सीरियस नोट, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू से स्टार्ट किया। उससे पहले मेरा मार्केट बहुत पहले से, मैं 2018 से मतलब कुछ कुछ किया फिर छोड़ दिया, कॉलेज में कुछ किया फिर छोड़ दिया। मतलब सीरियस उतना नहीं हुआ हो पाया। ठीक है, तो अब क्या कारण था तो उसने उतना बैक के नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी ये था कि फिर अपना दिसंबर से स्टार्ट किया और आज 1.2 या फिर समझ लो तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल 2-3 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बीच में मतलब मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ नोटिस भी किया। ठीक है, और मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो जो अभी तक का जो जर्नी था, अब अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। ठीक है, और अभी भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बन गया जो इसका ऐसा वीडियो बना रहा है। ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मतलब मेरे को खुद को पता रहना चाहिए कि मैं क्या अभी तक क्या किया। तो वो हिसाब है। तो अभी तक मैंने मतलब बहुत कुछ देखा, जैसे कि मतलब मैं फोकस प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहा था। मैं मतलब पैसे के पीछे जो था ना वो बहुत ज़्यादा उस टाइप का फोकस था, मतलब मनी पे फोकस था कि हाँ मतलब पैसा बनना चाहिए। हर एक जब ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें पैसे से सोच रहा हूँ, ना कि प्रोसेस से कि हाँ भाई ये कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सिर्फ पैसा, कभी कभी प्रोसेस से भी है, लेकिन वो कम था। कि मतलब प्रोसेस के हिसाब से चलना एकदम स्ट्रिक्टली ये 3-4 दिन चला, 6-7 दिन चला, उससे ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर बिगड़ता, फिर फेस ख़राब होता, फिर स्टार्ट, फिर से वही 6-7 दिन का भी अच्छा चलता, एकदम माइंडसेट अच्छा रहता, उसके बाद फिर से। तो ये रिपीट मतलब ये अपना 1-1.5 साल जो भी ये मानते हैं, 1.5 साल मान लेते हैं, तो पिछले 1.5 साल से ये चला। ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ देखा। मतलब ये है कि वैसे तो मैं पहले रियल मनी से स्टार्ट किया था, कुछ सेविंग्स थे तो कुछ से स्टार्ट किया, इंडियन मार्केट में भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले डेल्टा एक्सचेंज से स्टार्ट किया, तो उसमें फिर छोटे लॉट्स लेके मैं पूरा फिर उसको जर्नल भी करता था एक्सेल में। तो मतलब पूरा अपना सेटअप किया था। और 2-3 सेटअप मतलब हाँ सेटअप मैंने ये कि पिछले साल में सेटअप भी चेंज किए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो मेरा अभी भी सेटअप में यूज़ है वो 9 EMA वाला, तो वो अपना हमेशा ही बेस में रहा है वो। तो ऐसा था। फिर डेल्टा एक्सचेंज में करते करते फिर इंडियन मार्केट में भी आया कुछ पैसे लेके, फिर इंडियन मार्केट में पैसे लेके आया तो फिर वो ऑप्शंस में किया। तो क्योंकि मैं पहले ऑप्शंस कर चुका था तो फिर ऑप्शन में पहले मैं बैक टेस्ट किया, फिर फॉरवर्ड टेस्ट किया 1 महीने के आसपास में। फॉरवर्ड टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट में भी ठीक ठाक चला। लेकिन फिर मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो, कुछ रूल्स मतलब एक स्ट्रांग बेस नहीं है रूल्स का कि हाँ मतलब ऐसा होना कि ठीक है 2 लाइन है, इससे नीचे जाता है तो मेरे को ट्रेड लेना है। अब ये एकदम सिंपल हो गया, लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं तो फिर ये सिंपल इतना रह नहीं जाता, मेरे हिसाब से तो नहीं रह जाता। क्योंकि फिर वो अब मैं क्या करता हूँ, फिर वो आता है अच्छा ये यहाँ से हुआ तो ये गिरेगा ही, मतलब उससे बहुत ज़्यादा थ्योरी लगाने लगता है। ये सिंपल काम करेगा आपका, अगर ठीक है आप कुछ भी अगर एक सिंपल सा
मतलब सेटअप भी यूज़ करो ना तो वो काम करेगा, लेकिन उसमें आप अगर ज़्यादा ही खुद थ्योरी लगाने लगो, दिमाग लगाने लगोगे ना, ज़्यादा तेज़ बनने लगोगे ना मार्केट में, तो फिर आपको मार्केट बता देगा क्या है। तो कुछ कुछ जो मैंने एकदम प्योर सेटअप बुकिश लैंग्वेज वाला जो सेटअप होता है उसको ट्रेड किया, तो उसमें कुछ कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर वही जो प्रॉफिट हुआ ना उससे ज़्यादा फिर मेरे को फिर वो लॉस भी देके चला गया। और लॉस इसलिए देके चला गया कि फिर क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं था ऑब्वियसली, इसे तो मतलब ये तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है। देखो पैसे से फोकस था, एक सिस्टम बना था, मेरे को एक सिस्टम बनाना चाहिए था कि ठीक है ये मेरा काम कर रहा है, ये सेटअप मेरा काम कर रहा है, तो मेरे को ये ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ मैं यही ट्रेड करूँगा, जब आएगा तब करूँगा। लेकिन अब डेली उठ के मैं कहीं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में बैठ के हाँ लग रहा है गिर जाएगा, यहाँ से ऐसा ऐसा है, लग रहा है हाँ गिर जाएगा, ये अब लग रहा है हाँ हाँ उठ जाएगा, ले लेते हैं, बाई कर लेते हैं, बाई सेल बाई। और ऑप्शंस में ये इंडियन मार्केट है तो ऑप्शन में भाई कभी भी गैप अप कभी भी डाउन। तो एकदम स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था कि हाँ मेरे को यही फॉलो करना, मैं मतलब लूज था कि हाँ अपना है सेटअप तो, लेकिन कुछ दिखता है ऐसा कुछ कि हाँ यहाँ लग रहा है ये कैसे जाएगा, हाँ लग रहा है वाला जो सीन हो जाता है मार्केट वो ख़त्म कर देता है। तो वही एक्चुअली मेरे साथ इंडियन, तो फिर मैं इंडियन को भी हटा दे, फिर मैं इंडियन नहीं किया उतना, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा एक बार मतलब इतना ही मेरा कैपिटल नहीं था कि इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट में कैपिटल ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में आपको कैपिटल शुरू के लिए नहीं चाहिए, स्टार्ट करने के लिए, आप सीखने के लिए, मैं मतलब सीखने के लिए आप छोटे कैपिटल में स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है जो वर्डिंग है, छोटे कैपिटल में सीखने के लिए स्टार्ट कर सकते हो आप। तो भाई सीखना ही होता है, उसमें कमाना नहीं होता है। लेकिन अब मेरे केस में क्या हुआ कि छोटे कैपिटल में मैं सोच रहा था कि इसको 2 गुना 3 गुना जल्दी जल्दी 3 गुना 4 गुना करके मिलियनर बन जाऊँ। तो भाई ये तो थिंकिंग ही गलत है, ठीक है, पहली बात तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसे ये लॉन्ग टर्म में तो नहीं हो पाएगा भाई। लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ये तुक्का वाला चीज़ है कि हाँ चल गया तो चल गया सिक्का, तो ये मार्केट तुक्के वाला चीज़ तो है नहीं, कोई एग्ज़ाम है नहीं कि 50% तुक्का मार दिया भाई निकल गया जेई, तो वो हिसाब का तो ये सिस्टम है नहीं, ठीक है। इसमें हाँ फॉरेक्स मार्केट में ये है कि आपको कम मिलता है, आप छोटे पैसे से, फंडेड अकाउंट भी है तो छोटे पैसे से आप बड़ा फंड को भी, लेकिन उसके लिए भी आपको फिर एक सिस्टम होना चाहिए, फिर उसमें भी वैसे तुक्का मार के चल रहे हो, बड़ा फंड आ गया मेरे पास तो भी वो नहीं चलेगा भाई, जो कि मैं कर, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सब मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो 1.5 साल का जो भी है, जो इतना अच्छा कुछ खास है जो, तो वो मैं बता रहा हूँ। और बाकी मैं बस यही चीज़ लिखा हूँ मेनली जो था। एक जो वर्ड होता है ना फोमो, फोमो क्या होता है ना, 1.5 साल में सीख गया क्या है फोमो, एक्चुअल में क्या है फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा था, बिटकॉइन ही ट्रेड कर रहा था, पता नहीं कहाँ था वो, ठीक है, छोड़ो वो बात। लेकिन अब फिर मेरे पास मान लो कैपिटल है, तो मैं जल्दी जल्दी ट्रेड कर रहा हूँ कि बड़ा पैसा बना, पता नहीं कल क्या हो, कल अरे भाई कल क्या हो, कल मार्केट फिर से खुलेगा, कल मार्केट फिर से खुलेगा। मेरे को यही चीज़ नहीं पता है कि कल मार्केट, मतलब मेरे को पता है लेकिन फिर भी पता नहीं है, अब समझ लो आप कि क्या सीन है। तो मतलब ऐसे ट्रेड नहीं करना है यार कि कल मार्केट ही नहीं खुलने वाला है और हम फिर वही रेकलेसली ट्रेड किए जा रहे हैं, तो ये फिर वही है ना, फिर पैसा बर्बाद करने वाली चीज़ है बात ये कि मतलब हाँ ये मूव कर गया, अरे मूव कर से कर गया, मेरा तो ट्रेड इंटर नहीं हुआ, इतना मूव कर लिया, या फिर मैं जल्दी निकल गया फिर से घुस जाता हूँ, अब घुस जाओ तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है लोगों का। तो ये एक्चुअल में यही सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। और फोमो रोकने का तरीका बस देखो, तरीका वरीका तो कुछ है नहीं, तो क्या सिंपल से आता ठीक है कि ये पढ़ लो बुक पढ़ लो, वो सब तरीका ठीक है कुछ काम नहीं है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ना पेशेंस, पेशेंस मतलब ये वर्ड जो है ना पेशेंस, ये डेफिनेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। पेशेंस क्या होता है ना, वो आप 1 साल ट्रेनिंग, मतलब 1 साल ट्रेडिंग करो, कुछ टाइम बिताओ ट्रेडिंग के साथ, पैसा जा रहा है जाने दो भाई, वो वर्थ हो जाएगा। एक बार अगर बन गया ना आदमी निकल जाएगा तो ये सब वर्थ हो जाएगा। लेकिन जो खुद का जो एक्सपीरियंस है जो सीखने मिलता है, मेरे को पता चल रहा है ना कि पेशेंस क्या होता है। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास अभी अभी एक कुछ अकाउंट है, या फिर कुछ मान लो पैसे $5000 है, फिर जो भी है $1000 है मेरे पास, $200 है, छोटा $100 है, तो मैं छोटा छोटा ट्रेड कर रहा हूँ। फिर कभी मूड किया तो गोल्ड ट्रेड कर लिया, अरे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं मिस कैसे कर सकता हूँ, ये लो, ये मूव कर गया, उल्टा मूव कर गया, रिवर्स, ख़त्म कर बेटा, ठीक है।
अब आपका कैपिटल तो ख़त्म हो गया। उसके बाद गोल्ड एकदम बुकिश लैंग्वेज मूव दिखाता है, अब आपको रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही साइकिल बार बार चलता है। आपके पास जब कैपिटल रहेगा तो आप मतलब उस तरीके से नहीं सोच पाओगे जिस तरीके से बिना कैपिटल के आप सोच रहे हो। अभी मैं इतना अच्छा मेरे पास अभी तो वो कैपिटल नहीं है, तो मैं अभी इतना अच्छा आपको ये ट्रेड दिखा दूंगा। लेकिन अब जब वही फिर आप जब लाइव मार्केट में उतरोगे ना, तब सीन ही उल्टा हो जाएगा। आपको दिखेगा लेकिन आपका माइंड कुछ और ही कर रहा होता है। तो पेशेंस के साथ साथ एक चीज़ और आता है कि आपका मन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मन को मारो गोली, ठीक है, अपना देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, वही है कि मार्क क्या कहना चाह रहा है कैंडल्स, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको, कैंडल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग ऐसे मार्केट में उतरोगे तो सीख जाओगे, थोड़ा पैसा जाएगा। तो भाई देखो ये जो फील्ड है ये बहुत अलग ही फील्ड है, ठीक है। तो इसमें या तो मतलब सब सारे फील्ड में ऐसा है, मतलब यही एक ऐसा नहीं है कि या तो आपको अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप निकल जाओ, नहीं तो फिर आप इसको लाइटली लिए, तो अगर ये लाइटली आपको ले लिया तो फिर तो भैया फिर तो आपका काल आ जाएगा, क्योंकि ये आपको डुबा देगा। ऐसा है कि अभी मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर अभी 1-1.5 साल पहले अगर पीछे जाऊँ तो मतलब मेरे को दिखता है कि मैं कितना गलती किया, लेकिन ठीक है, मेरे को गलती पता चल रहा है अभी कि मैं गलती किया हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलती किया हूँ, बार बार उस गलती को जानने के बाद फिर से मैं गलती किया हूँ, ये नहीं है कि और अब लेकिन फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर किया तो फिर तो चलता ही जाएगा और टाइम बीत जाएगा और टाइम वेस्ट होता जाएगा। लेकिन जो अभी तक हुआ ठीक हुआ, एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। तो मतलब आपको जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। जर्नल मतलब भाई जर्नल ऐसा चीज़ है ना, अगर मतलब मन का मन हल्का कर देगा। मतलब जो भी मार्केट में हुआ ना आपके साथ इमोशनली सब छाप दो यहाँ कॉपी में, लिखना पड़ेगा आपको। मतलब ये मैं वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो बनाना सबसे आसान है, बोलना सबसे आसान है, लेकिन जब लिखोगे ना तो वो मारा फीलिंग आता है आपको लिखने में कि हाँ ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर आप उसको पढ़ो कभी 1-2 दिन बाद, उस दिन मत पढ़ना, 1-2 दिन बाद उसके बाद पढ़ना कि क्या लिखे, कुछ दिन बाद फिर से उसको पढ़ना कि भाई क्या किए, क्यों हुआ ऐसा। तो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है भाई तो ज़रूरी नहीं है कि ये समझ में नहीं आता है लोगों को। ये सब मैं अपने बारे में बात बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, जितने सब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है कि आज के आज मार्केट बंद नहीं होने वाला। आज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लॉस हुआ है, शांत रहो, सिस्टम बंद करो, अगले दिन खोलो। कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, एकदम डर टाइप का लग रहा है तो एकदम मतलब कुछ होता है ना कि यार पता नहीं लॉस है, तो ऐसा करो कि एकदम बुकिश लैंग्वेज ट्रेड करो। मतलब ये तो एकदम रेजिस्टेंस यहाँ 4 बार 5वां बार आना ही आना है, उस टाइप का ट्रेड करो। इससे ऐसा लगा कर ट्रेड करो, एकदम वही बुकिश लैंग्वेज वाला जिसको कहते हैं। तो वो बहुत बार रिपीट हुआ, वैसा वैसा कुछ करो 1-2 बार, कि फिर उस तरह करने से क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। फिर आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ भाई ये काम करती है। फिर आप उसके लिए वेट करो। भाई 2 दिन ट्रेड नहीं मिला, अगले दिन मिलेगा। आज क्या जरूरी, आज मूव कर गया मार्केट 5,000 6,000, अरे यार रिग्रेट हो रहा है, हम नहीं कर पाए ये, मेरे को ट्रेड करना था, नहीं करना। भाई अच्छा हुआ नहीं ट्रेड किया, अगर वो रिवर्स हो जाता तुम बाय करते तो क्या होता। तो फिर वही है ना, दो पहलू है कि आपके हाँ आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई ठीक है, होने तो रिग्रेट, भाड़ में जाए भाई, कल खुलेगा, मेरे को मेरा सेटअप नहीं मिला। अब ये मूव होने को, चलो मान लो एक बुलिश मूव हो रहा है, आपने सोचा था लेकिन ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आपको डाउट था, ठीक है, कि यार नहीं कोई सेटअप नहीं बैठ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ से जाए, हो सकता है जाए। अब अगले दिन मार्केट या फिर उस दिन मार्केट हाँ इतना बजे के आसपास यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, आपने प्रोडिक्शन किया, अच्छा कुछ देखा, तो या तो आप ट्रेड ले लो, ठीक है, और ऐसे लगा के ट्रेड ले लो, और या तो आप बैठ जाओ शांति से। 2 चीज़ें, ट्रेड ले लिए तो भाई देखो, अगर या तो ट्रेड का ऐसे लगने ना तो टारगेट लगने, तो शांति चुपचाप जो होगा लेके निकल जाओ मार्केट में। या तो नहीं लिए हो ना तो देखो, और जब देखना भी नहीं है तो बंद करके छोड़ दो, जा भाड़ में जाए, जहाँ जाना है मार्केट को जाए। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ ये सेटअप काम नहीं करेगा, तो भैया नहीं करेगा। अगला दिन भी नहीं मिला सेटअप, 2 दिन बाद सेटअप मिलेगा भाई, 3 दिन बाद तुमको सेटअप मिलना है। मार्केट ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेटअप वीक में, अगर आपका कोई भी सेटअप वीक में 1-2 बार
मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 बार आपको वीक में मिलना ही मिलना है, अगर मतलब ऐसा सेटअप है जो आपको मिलता है, समझ जाना बात को। तो ऐसा है, तो ये नहीं सोचना कि यार मतलब सेटअप में मेरे को नहीं मिला, ये इतना मूव कर गया, मैं इसमें घुसने, भाई नहीं घुस पाए तो क्या हो गया, अब बंद थोड़ी हो रहा है मार्केट। अभी ये मूव कर गया, मूव हो जाने तो भाड़ में जा भाई, 2-3 दिन बाद ही अपने खुद संभल जाएगा, उसके बाद फिर से आएगा, फिर सेटअप बनेगा, फिर करना ट्रेड। फिर अगला बार भी छूट गया तो भाई तीसरे बार समझ जाओ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर तो ट्रेड करना और ईजी हो जाएगा, तुम्हारे पास एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो वही चीज़ मैं मतलब इतने में जो लिखा हूँ ना, वही चीज़ मतलब एक्सप्लेन किया हूँ कि मेरे साथ यही हुआ कि जब मान लो कि आपके पास जब पैसा रहे तो आपको दिखता नहीं है, आपको कुछ और ही दिखता है, पैसा बनाना है, तो आप नहीं मार्केट को इधर जाना ही है भाई, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा मार्केट। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दिखता नहीं है सामने से, मतलब ऐसा होता है कि अब सेल का लगाया हुआ सामने से दिख रहा है कि वो टर्न हो रहा है, बुलिश क्यों हो रहा है, मेरे को बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए, तो कट करके मैं गलत हो गया, ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेलिंग का लिए। लेकिन आपको एक डाउट था कि ये स्ट्रक्चर, ये रेजिस्टेंस टूट के नीचे जाएगा, लेकिन नहीं टूटा, हुआ अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, वेट कर रहा हूँ, फिर आपको लग भी रहा है कि ये हो सकता है यहाँ से मुड़ जाए, तो आपको वेट करना है, ठीक है। अगर कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर दिख गया कि नहीं यार ये तो रिवर्स करना फिक्स है, तो फिर भाई देखो, फिर वो ट्रेड आप काट दो, फिर एसएल का वेट कर लो, उसके बाद फिर आप बाई का ट्रेड एंटर करो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है यार एक बार ट्रेड गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर यही है, फिर 1-2 पता चला फिर घूम के नीचे का फिर सेल कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, फिर आपका अगर प्रॉफिट हो जाए ना तो कोई मतलब नहीं था, आपका साइकोलॉजी ख़राब हो चुका है। एक बार गलती हो सकता है कि हाँ एक बार गलती हो जाए, क्या पता कुछ और ना देखा हो, कुछ बाद में पता चला हो, तो वो हो सकता है कि एक बार में नहीं दिखा, दूसरे बार में तो आप दिख गया ना, दूसरे बार में तो ट्रेड सही हो जाना चाहिए, नहीं सही हुआ तो भाई छोड़। ये मेरे साथ हुआ, मैं एक्सप्लेन कर दिया चीज़, ये चीज़। और क्या चीज़ था, समथिंग व्हेन आई वाज ओके, मनी मैनेजमेंट। एक चीज़ है यार, एक चीज़ मैं लिखा था कहीं पे, ये सब जो है रिवेंज ट्रेडिंग, जो मेरा फंडेड, अभी मैं फंडेड अकाउंट को अभी थोड़ा रिव्यू करने वाला हूँ, इसके बाद अभी रिव्यू करने के बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा ये ऐसे ही, मतलब फंड रिव्यू का, जो मैं फंडेड जितना चैलेंज था वो क्यों मतलब ऐसा ब्लो हुआ। मोस्टली जो मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, मोस्टली जो कितना समय हो गया, हाँ मोस्टली जो रीज़न था ना वो मतलब गुस एंगर था और रिवेंज ट्रेडिंग था, कि मतलब मार्केट से रिवेंज लेने के लिए ट्रेड कर रहा था। और इतना बड़ा मार्केट से रिवेंज मतलब क्या ही कैसे कोई सोच सकता है, ठीक है। लेकिन आदमी सोचता है, मैं था सोचने वाला कि नहीं यार लॉस कैसे हो गया, तो बैक टू बैक मैं अकाउंट खरीदता था, तो फिर उसमें ट्रेड करता था, तो ये कुछ कुछ गलती हुआ। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं लिखा था कि फर्स्ट आई हैव टू लर्न टू सेव मनी, ओके, बिफोर लर्निंग टू मेकिंग मनी और अर्निंग। बिकॉज अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको, पहले आपको बचाना सीखना पड़ेगा, तभी आप कमाना सीख सकते हो, क्योंकि बचाना का ही एक बाई प्रोडक्ट है कमाना। आप बचा रहे हो मतलब एक्चुअल में वो आप कमा ही रहे हो। तो भाई पहले ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मेरे को कल मैं बहुत सारा अपना जो अपना अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहा था, तो खर्चे आलतू फालतू के, उतना भी खर्चा ऐसा कुछ खास था नहीं, कुछ बड़े बड़े खर्चे थे, तो उसके चलते थोड़ा सा फाइनेंस हिला हुआ था अपना, तो उसको मैं चेक कर रहा था। तो उसको हिसाब से मैं फिर ये लिखा कि अगर मतलब सेव अगर कोई नहीं कर सकता है ना, तो वो कमा भी नहीं सकता है, तो पहले तो सेव करना सीखना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर मैं ध्यान रखूँगा अगले बार से क्या अभी से, कि ध्यान तो रखता हूँ वैसे, तो अभी कुछ खास था नहीं, कुछ कुछ बड़े खर्चे हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। और एक दो चीज़ है ना, ये सोशल मीडिया जो है वो भी, वो थोड़ा सा वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ये मनी साइकोलॉजी है ना, ये मनी जो का मनी जो रिलेटेड, जो मनी से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है ना ह्यूमन का, वो बहुत ख़राब, ठीक है। लालच बहुत जल्दी आता है, ऑब्वियस ही बात है, लालच शब्द मतलब इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेंजर है भाई, ये तो बहुत ख़राब है। और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस में बात भी किया हूँ, जो मेरे पिछले वीडियोस हैं ना, उसमें मैं इससे रिलेटेड में बहुत बात भी किया कि कैसे मैं अकाउंट ब्लो कर चुका हूँ।
तो अभी मेरे को क्या है ना कि मैं कैपिटल जितना भी था ना वो बहुत ज़्यादा दिन, एक मान लो कि एक कैपिटल कम से कम एटलीस्ट अगर एक महीना टिका पाता हूँ मैं ना, तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ अच्छा हो जाएगा। फिर अगर आपको एक कैपिटल को एक महीना अगर टिकाना सीख गए, एक दो महीने चला दिए एक कैपिटल को, छोटा ट्रेड करके, कैसा भी ट्रेड करके, मतलब कैसा भी तो नहीं, मतलब हाँ सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करके अगर एक महीना दो महीना टिका दें ट्रेड को, तो फिर आपका जो मतलब अर्निंग का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हाई हो जाता है। फिर आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मैं ध्यान दिया ना, तो मेरे में क्या था कि 3-4 दिन, मैक्सिमम 6-7 दिन, उससे भी अगर मैक्स हुआ तो 10-12 दिन, 12 से 15 मान लेते हैं एटलीस्ट, बस 15 दिन। इससे जाते ये 15 तो मैक्स है, वो चुनिंदा ही कुछ बार हुआ होगा कि अकाउंट इतना देर रहा। जब मैं शुरू स्टार्ट किया था, मतलब दिसंबर 2024 जो मैं बता रहा हूँ, उस टाइम जब मैं स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैं बहुत छोटे कैपिटल से था, तो छोटे छोटे कैपिटल से कर करके 1-1.5 महीना तक मैं किया था। लेकिन फिर एक बार में वो ब्लो हो जाता है। बहुत छोटा कैपिटल होने का थोड़ा सा दिक्कत यही हो जाता है कि मतलब आपको दिखता नहीं है इतना, मेरे वैसा लगता है कि क्या छोटा रहा है, तो लेकिन वो गलत चीज़ है। ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब मैं फंडेड अकाउंट भी मतलब कर रहा था, तो उसमें भी मैं देखा कि 3-4 दिन, 5 दिन एवरेजिंग अगर निकालना तो 5 दिन, 4-5 दिन से ज़्यादा मतलब फंडेड अकाउंट टिक नहीं रहा था और वो ब्लो हो जा रहा था। और रीज़न था कि मतलब वही है, फिर मतलब अकाउंट सामने है, पैसा हाथ में, तो ट्रेड क्यों ना करें, ये सोच के आदमी ट्रेड करने लगता है। फ्री का पैसा दिखता है कि इतने छोटे पैसा मिले, फिर अकाउंट खरीद लेंगे। तो ये बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। फिर इसको मतलब नहीं रोके तो फिर ये थोड़ा सा डिज़ास्ट्रस हो सकता है ट्रेडिंग में, क्योंकि ये बहुत भारी फील्ड है भाई। इतना आसान फील्ड तो है नहीं कि आप मतलब सोचे उठे और कर लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा कि मतलब कैपिटल को ना रोकना सीखना पड़ेगा। ट्रेड ना करो वो बेस्ट है, कैपिटल मिले तभी ट्रेड करो। मतलब ना करो का मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड ऐसे वैसे करने से तो अच्छा है कि ना करो, रुक जाओ 1-2 दिन, नहीं समझ में आया तो रुक, वेट करो। और 2-3 इंस्ट्रूमेंट देखते हो तो 2-3 इंस्ट्रूमेंट में सर्च करो, अगर कुछ आपका सेटअप के हिसाब से कुछ मिलता है तो फिर ट्रेड करो। हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, A+ सेटअप्स होने चाहिए। जो फंडिंग चैलेंज में जो अपना ट्रेड्स होता है ना, तो वो उसमें एकदम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होने चाहिए, जो आपने प्रूवन है, जो आपने लिख के रखा है। तो वो जर्नल से ही पता चलेगा। आप जर्नल किए हो तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन से सेटअप्स कैसे कब क्या काम आते हैं, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। और फिर तो यही चीज़ है। बस क्या है कि कैपिटल सेव करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू कांट सेव कैपिटल तो यू कांट अर्न मनी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप कमाओगे, उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सेव करना ज़रूरी है। और मेरे को अभी मतलब कैपिटल अभी थोड़ा सा लंबे समय तक मैं एटलीस्ट 1 महीना चलाना बहुत ज़रूरी है। कम ट्रेड करके, क्वालिटी ट्रेड्स करके मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि 1 महीने तक उस कैपिटल को चलाऊँ विदाउट ब्लोइंग, या फिर विदाउट कोई भी रूल्स ब्रोक किए हुए। अगर चैलेंज अकाउंट होता है तो, अगर अपना खुद का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो फिर ट्राई करूँगा कि भाई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक उसको टिका के रखूँ, कैपिटल को उस कैपिटल में बचा के रखूँ। तो ये सीन था। ये सब बातें ज़रूरी थी थोड़ी बतानी। और पेशेंस वगैरह मेरे में है नहीं, वो तो मैं बता दिए हैं। और मनी माइंडेड के बारे में जैसे बताया, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या सिस्टम मेरे को बनाना चाहिए, एक पैसे का सिस्टम बनाना चाहिए कि हाँ यहाँ डालो सेटअप में, टारगेट एसएल, टारगेट मिला लेके निकलो, एसएल मिला लेके बाहर निकलो। तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा मेरे को। एक थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो देखते हैं तो थोड़ा ये इजी हो जाएगा सोचना। लेकिन फिर वही है ना, पैसे देखते हैं, इसमें पैसा दिखता है ना, तो इसलिए होता है लोगों का। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ये जगह ही ऐसा है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेडिंग जो चीज़ है, ये ट्रेडिंग फील्ड है ना, वो है ही ऐसा। तो बस वही सीखना पड़ेगा। तो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही। बाकी और अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो थोड़ा रिव्यू करके फिर एक वीडियो बनाता हूँ कि रिव्यू में क्या दिखा मेरे को। ओके, ओके, बाय, पीस आउट।